रहेंगे तो खा ले खा ले खा ले खा लो। खा ले। रूम में नहीं आ जाइए मेरे। आएगा आएगा, चबा दांत मार। आधा आधा करके खाना, पूरा मुंह में डालना जरूरी नहीं होता। हाँ खा ले खा ले। खा ले खा ले। इधर मम्मी आए थे करनाल से, तो कुछ जो सामान लेकर आए थे अपने लिए, सूट वूट लेकर आए थे। जैसे आपको पता ही है मायके में जाते हैं तो, और वो भी मम्मी तो घर के मुहूर्त में गए थे तो वहाँ पे भी मिले हैं सूट। और बाकी अपने भाई जैसे मामा जी और के घर से आते हैं तो आते हुए वहाँ से भी सूट वूट ले आते हैं। तो बस मम्मी यहाँ दिखा रहे थे, पैकिंग में थे तो मैं खोल के नहीं दिखाऊंगी, बस ऐसे ही देख लो। ये जोड़ा है, पैंट शर्ट का जोड़ा है, और भी कुछ कपड़े हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से एक सवाल का जवाब बताना चाहूँगी कि कई लोग सोचते होंगे कि निधि कभी तो इतना अच्छा अच्छा दिखाती है वीडियो में, पॉजिटिव पॉजिटिव सब कुछ दिखाती है कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, फिर एक ही दम से चीज़ें कैसे ख़राब हो जाती हैं। और मतलब इतना कुछ, मतलब लड़ाई झगड़ा ये सब हम चैनल पे कैसे आ जाता है, वीडियोस में क्यों आता है। तो देखिए बात ऐसी हो जाती है कि सिचुएशन पे कोई भी इंसान ना अपने घर की जो बातें होती है या अपने घर का झगड़ा होता है वो यूट्यूब पे लाना नहीं चाहता। मैं तो बिल्कुल भी लेकर नहीं आना चाहती हूँ। मैं कभी नहीं चाहती कि ना मैं मतलब वो पार्ट अपनी लाइफ का जो भी है वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि देखो दुनिया में हर तरीके के लोग होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, बेकार लोग भी होते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं वो आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं, बट जो बेकार लोग होते हैं वो आपकी प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे, बल्कि आपकी कमजोरी समझेंगे कि हाँ आपकी फैमिली में ये सब प्रॉब्लम्स हैं, तो उस प्रॉब्लम का ना फ़ायदा उठाते हैं। तो इसीलिए ना देखिए, लेकिन जब पानी सर से ऊपर हो जाता है ना, मैं तभी यूट्यूब पे चीज़ें बोलती हूँ, जब चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। अभी भी क्या था देखो, मैं चुपचाप अच्छा अच्छा ही दिखा रही थी, पॉजिटिव ही दिखा रही थी, बट एक लिमिट होती है यार। ये लोग ना क्या करते हैं कई बार कि जो एक सीमा होती है ना बर्दाश्त की, उससे भी ऊपर का काम कर देते हैं कि भाई इंसान या तो पागल हो जाए या कुछ, मतलब बस पूछो ही मत, फिर इंसान घुट जाता है अंदर ही अंदर, वो सिचुएशन ला के खड़ी कर देते हैं, तब मुझे बोलना पड़ता है, अदरवाइज़ मैं क्यों बोलूँगी। अब आप खुद सोचिए मेरे ऊपर क्या बीती। मैं इतनी ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा मैंने फेस किया कुछ दिन, जब मेरे फादर ने आके मेरे घर के बाहर खड़े होकर मुझे गालियाँ दी। और वो मुझे ये बात बता दो मेरी गलती क्या थी, मैंने कुछ उनको कुछ गलत बोल रही थी, कुछ उनके साथ झगड़ा था मेरा, कुछ भी नहीं। मैं तो पूरा दिन अच्छे से मेरा दिन निकला था, मैं हंसी खुशी अपना दिन निकाला था। सड़क पे खड़े होके मैं किरण से बात कर रही थी और वो हो गए घर घर के बाहर खड़े होकर मुझे मतलब गालियां देने। बस इतना ही तो बोला था कि अगर आपको पीनी है तो आप अपना बड़े वाले घर की, आपके पास चाबी है, वहाँ जाके अपना देख लो जो करना है, मतलब प्लीज़ यहाँ मत करो। इतने पे बोलने पे सिर्फ उनको यही बोला था कि उस वाले घर में चले जाओ आप। इतनी सी बात पे इन्होंने मुझे कितना कुछ सुना दिया, वो भी रोड पे खड़े होके। तो आज मैं भी पता नहीं किसी का इंटरव्यू देख रही थी, मेरे सामने आ गया 1 मिनट की शॉर्ट वीडियो, उसमें वही बातें बोल रखी थी कि ना मतलब बंदे को ना पता सब कुछ होता है, पिए हुए बंदे को बस वो होता है ना कि जो जिसको जो बोलना होता है वो बोल देता है, जो मन की भड़ास होती है बस वो निकाल देता है। तो इस तरीके का कुछ था वीडियो, तो मैं वही बात आप लोगों से शेयर कर रही थी। और वही चीज़ अब मेरी मम्मी के साथ है। अगर मेरी मम्मी मेरे साथ अच्छे से रहेंगी, मेरे साथ व्यवहार अच्छा रखेंगी, तो मैं क्यों मतलब कुछ भी मतलब हम मेरी तरफ से भी कुछ क्यों होगा, आप खुद सोचिए ना। मैं भी मतलब भाग भाग के देखो, मैं कोई कमी नहीं छोड़ती हूँ, हर चीज़ मेरी मम्मी जो मुंह से निकाले कि हाँ ये लेके आ। कल भी मम्मी बोलती कि मेथी ले आ, तो मैं जाके मंडी में, इतनी ठंड थी, बारिश का मौसम था, फिर भी जाके मैं मंडी से मेथी लेकर आई कि चलो इनका मन है खाने का, ये खा लेंगी। तो वो चीज़ होती है यार। आप सामने वाला बंदा भी देखो, कोई ऐसा नहीं होता, अगर सामने से कोई बंदा, अब मान लो अब मेरी मदर का ही लगा लो, अगर वो मुझे गालियाँ देंगी बिना काम के अगर देंगी या मुझे गलत बोलेंगी, तो मेरा तो दिल दुखेगा ना, मुझे बुरा लगेगा ना। फिर मेरा भी दिमाग ख़राब होगा कि यार मैं कुछ कह नहीं रही, बोल नहीं रही हूँ, ऊपर से मैं इतना कर भी रही हूँ इनका, उसके बाद भी मैं गलत सुनूँ, मतलब अपने लिए या अपनी मतलब चीज़ों के लिए। तो वो चीज़ें मतलब फिर दिमाग ख़राब होता है, फिर बंदा ऐसे सोचता है यार फिर तो उससे बढ़िया ज़िंदगी में अकेले ही रह लो। और मेरी मम्मी का पता है क्या है, वो जो चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, वो उनके स्वभाव में आ चुका है। जब इंसान के स्वभाव में वो चीज़ें आ जाती हैं ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो फिर चेंज नहीं होती, वो बदली नहीं जाती। अब उनको गुस्सा आता है तो क्या करें, वो मुझ पे ही निकालेंगे अगर मैं ये रह रही हूँ उनके साथ। तो यहाँ मैं विहान के चिकन पॉक्स के दाने आप लोगों को दिखा रही थी। कुछ लोग सबूत मांग रहे थे इस चीज़ का भी कि प्रूफ दो कि बच्चे को हुआ है चिकन पॉक्स। तो ये देख लो जी, पीठ पे निशान है, ये तो मैं यही तो बोल रही थी कि अब तो सूख गया, चला गया है,
निकल के अब ये देखो बस हल्के फुल्के निशान है, पैरों पे भी है, कहीं आप बोलो ना ये एलर्जी नहीं है, ये चिकन पॉक्स ही है, क्योंकि चिकन पॉक्स पूरी बॉडी पे होता है और ये पूरी बॉडी पे निकला है। ये देखो पैरों पे भी है, थाइस पे भी था, फेस पे, चेहरे पे 1-2 दाने निकले थे, ज़्यादा नहीं निकला था। तो इसीलिए देखो अब मेरे को ये चीज़ समझ में आ चुकी है बहुत अच्छे से कि जो चीज़ें देखो एक बार बताओ, जो 1 दिन 2 दिन में चीज़ें ठीक हो सकती होंगी तो वो हो सकती हैं, जो आज तक की चीज़ें ठीक नहीं हुई तो भला अब क्या ठीक होंगी। अब मुझे उनका पता है, मतलब मैं इसीलिए मैंने साथ वाले घर में मैं शिफ्ट हो गई हूँ। मेरी मम्मी के साथ देखो मैं दिन में रहती हूँ, पूरा दिन यहीं रहती हूँ, इस घर में आती हूँ, सुबह सुबह आ जाती हूँ, काम करती हूँ, खाना वाना बनाती हूँ, सब कुछ करती हूँ काम, कपड़े धोना क्या जो भी मेरी ड्यूटीज़ है मैं करती हूँ। लेकिन मैं रात को सोने के लिए साथ वाले घर में चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे ये देखती हूँ मैं कि मेरी मम्मी का जो वो गुस्सा वाला वो जो टाइम होता है ना, वो कौन सा होता है जिसमें वो एकदम से चिड़चिड़ी होके मतलब बोलने लग जाती हैं। अब वो भी देखो उम्र का पड़ाव है, मैं उनको भी ये नहीं कह सकती कि वो चीज़ें उनकी नेचुरली उनकी मतलब उनके अंदर हो गया है कि जो होता नहीं कि एकदम से चीखना चिल्लाना गुस्सा करना। अब वो अगर कोई और बंदा हो तो बंदा, आप बताओ ना, मैं ही रह रही हूँ तो मेरे ऊपर ही निकलेगा उनका गुस्सा, चिड़चिड़ापन। तो वो एक बीमारी की वजह से भी इंसान थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। इनको शुगर हो गई है, उसके बाद फिर वही है कंट्रोल, 4 चीज़ें इनको खानी नहीं है, जो चीज़ें फिर मना कर दो कि ये चीज़ नहीं खानी है, इनको परहेज़ करने हैं, तो इनको गुस्सा आ जाता है, क्योंकि कभी इन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई परहेज़ किया नहीं, जो मन का खाना था वो जो इनका अच्छा लगता था वो खाया। अब एकदम से अब आप कहोगे कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो फिर गुस्सा चढ़ता है। तो वही चीज़ें हो जाती हैं कि इस चीज़ में देखो आपको मेरे को भी थोड़ा-सा मैनेज करके चलना पड़ता है। तो मुझे पता है कि देखो मेरे को इनको सुबह के टाइम में सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है, एकदम से वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। मतलब ये लगा लो 3-4 घंटे तो इनको इतना गुस्सा आता है ना, सुबह-सुबह सो के उठते हैं जब मेरी मदर, फिर वो ठीक हो जाते हैं। फिर वो जैसे दिन में वो ठीक रहते हैं। तो मैं दिन में ही जाती हूँ फिर इस घर में। मुझे पता है कि इनको वो चीज़ फिर वहाँ जहाँ पे टकराव वो उससे बच के चलना चाहिए ना, जहाँ लगता है कि हाँ कल झगड़ा होगा तो उस चीज़ से मैं मेरा हमेशा रहता है कि मेरे को पसंद नहीं है झगड़ा करना। अगर मेरे सामने कोई मतलब सामने से कुछ बोलता है तो मेरा को वो चीज़ नहीं पसंद कि मैं भी सामने से बोलूँ और उस चीज़ को बढ़ाऊँ। मैं सोचती हूँ ख़त्म करने की। मेरे को लगता है ना, जैसे कई लोग होते हैं जो बहसबाजी करना पसंद करते हैं, और कई लोग होते हैं जहाँ बहसबाजी हो रही हो वहाँ से पीछे हट के दूर हट के मतलब चले जाते हैं। तो मैं उन्हीं लोगों में से हूँ। अगर मेरे साथ कोई मतलब जैसे कपल्स में भी होता है ना, कई लड़के ऐसे होते हैं, कई लड़कियां ऐसी होती हैं जिन जो मान लो सामने वाला पार्टनर आपके साथ जो है ना वो करेगा, मतलब बहसबाजी करेगा, तो कई लोग होते हैं जो उसमें पार्ट लेते हैं, लेकिन कई लोग होते हैं जो बात करना ही नहीं चाहते हैं उस बारे में। तो मैं उन लोगों में से हूँ जो बात करना ही नहीं चाहता है। अगर कोई मतलब फालतू जो नेगेटिव चीज़ें होती है ना, मैं उनसे दूर ही रहती हूँ। तो मैं बहुत शांत इंसान हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ना झगड़े वगैरह से दूर रह के ही खुश हूँ। तो वही चीज़ होती है ना, मुंह से बोल के भी मैं खुश नहीं हूँ, मतलब वो चीज़ कि हाँ मैं भी बोलूँ वो कोई और भी बोले, तो उस चीज़ से मैं, और ऐसे में क्या होता है ना, मैं अगर मुंह से नहीं निकालती ना तो वो अंदर ही अंदर फिर मैं इकट्ठा करती रहती हूँ चीज़ों को, वो मेरे लिए गलत है। मेरे हस्बैंड सनी भी मुझे ये बात बोला करते थे, निधि अगर तेरे को कोई बात बुरी लगती है तो तुरंत तू बोल दिया कर, या मतलब बाद में बोल दिया कर। मेरा नेचर है, मैं बोलती नहीं हूँ मुंह पे अगर मुझे कुछ बुरा लग जाए, और मैं अंदर ही अंदर दिल में रखती रहती हूँ, और वो चीज़ बढ़ाती रहती हूँ अंदर ही अंदर। जैसे आज ये चीज़ हो गई, फिर ये चीज़ हो गई, फिर ये चीज़ हो गई, और फिर वो मतलब कहते नहीं है कि महीने 2 महीने में एकदम से वो ज्वालामुखी फटता है या बंदा उस हिसाब से हो जाता है। तो वो चीज़ें मेरे साथ होती हैं। मीन्स मैं चीज़ों को मतलब दिमाग में रखती हूँ, दिल में रख लेती हूँ इकट्ठा करके, बट मुंह से नहीं निकालती हूँ या बताती नहीं हूँ। सामने वाले बंदे की कोई बात बुरी भी लग जाए तो मैं सामने वाले को मुंह पे नहीं बताऊंगी, बस अपने दिल में रख के उन चीज़ों को अंदर ही अंदर कुढ़ती रहूँगी, परेशान रहूँगी। वो थोड़ा सा मेरा स्वभाव मेरा भी ऐसा है कि मैं बोलूँगी नहीं, बस दिल में रखूँगी चीज़ों को, और फिर परेशान भी होती हूँ। तो ये देखो जी, सुबह सुबह उठ के सारे बर्तन धो दिए, रसोई कर दी है मैंने एकदम बढ़िया सेट। अभी पता है क्या हुआ, ये वीडियो मैंने ना सुबह के टाइम एडिटिंग करी थी, सुबह उठ के 6 बजे, और अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30, और मुझे कुछ भी याद नहीं है कि इस वीडियो में मैंने क्या बोला था क्या नहीं बोला था, क्योंकि उसके बाद
मैंने जो भी है बाजार गई, मार्केट गई, जो भी हुआ मतलब मेरी लाइफ में काम, अभी इतनी हड़बड़ी में आई हूँ, अभी भी मेरे को सांस लेने की फुर्सत नहीं मिल रही है, इतनी बिजी हूँ ना एक हफ्ते से, मतलब मैं क्या बताऊँ। क्योंकि मैं काम शुरू कर रही हूँ ना अभी, मतलब फूड का, कुकिंग का, तो उसके चक्कर में मैं कामों में इतने बिजी हो रखी हूँ ना कि कुछ भी ध्यान नहीं रहता है, और सारा फोकस उसी पे ही, काम पे ही है। तो बस बाजार जाना, खाना बनाना, फिर विहान को खिलाना, फिर ट्यूशन छोड़ के आना। अभी विहान को ट्यूशन छोड़ के आई, फिर मेरे को था कि चला मैं गर्म पानी पीऊँगी एक गिलास शांति से बैठ के, उसके बाद वीडियो की एंडिंग करूंगी। बट फिर मेरे को लगा चल प्रोसेसिंग हो जाएगी इतने में, वीडियो में एडिटिंग में ये पार्ट ऐड करके प्रोसेसिंग में भी, क्योंकि 10-15 मिनट लग जाते हैं, तो तब तक मैं आराम से 1-2 गिलास पानी पीऊँगी गर्म। तो यही होता है, देखिए लाइफ है ना, सिंगल मदर्स की लाइफ आसान तो नहीं होती है, सुनने में आसान लगती है, बट स्ट्रगल बहुत होता है। अकेले बच्चों को पालना, बड़ा करना जिम्मेदारियों के साथ, बट करना पड़ता है। लाइफ है तो करना तो पड़ेगा ही, है ना जी। ज़िंदगी में जो भी अपनी जिम्मेदारियां, जो मेरे हस्बैंड मेरे ऊपर छोड़ के गए हैं, वो तो मुझे पूरी करनी ही है, और वो तो ताउम्र करनी है पूरी लाइफ आगे की, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मेरे ऊपर। बट मैं ज़रूर अच्छे से निभाऊंगी, मैं हर एक ख्वाहिश मेरे बच्चे की पूरी करूंगी। कभी ऐसा दिन नहीं आने दूंगी कि मेरे बच्चे को ये लगे कि उसके पापा नहीं है इस दुनिया में। इसीलिए मेरी अगर वो होते तो मेरे को ये मिल जाता, वो मिल जाता, ऐसी लाइफ मिलती, तो उसको जितना मुझसे हो पाएगा मैं बेस्ट करूँगी अपने बच्चे के लिए। तो बस इतना ही बोलूँगी। आप सब भी खुश रहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि जो आपके पास है जितना है उसमें खुश रहिए, क्योंकि जब वो आपके पास, हम हमेशा ना ये देखते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, हमारा ध्यान हमेशा उस पे होता है, बट हमेशा ये देखो कि आपके पास क्या है, उसके ऊपर ध्यान दो, तब आप हमेशा खुश रहोगे अपनी लाइफ में। तो एंड करती हूँ, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।